Hello dear students, in this particular session we are going to talk about another important topic from the body fluids and circulation, that is blood pressure. ठीक है ना। हम आज जानेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है और ब्लड प्रेशर किस तरीके से राइज होता है, किस तरीके से डिक्रीज होता है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट एक्चुअली ब्लड प्रेशर इज। एक्चुअली इट इज द प्रेशर, इट्स द प्रेशर exerted by blood on the walls of blood vessels. So blood pressure क्या होता है? The pressure exerted by blood on the walls of blood vessels is called as blood pressure. For example, हमारे पास एक blood vessel है, ठीक है। अब इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये ब्लड जो है, दिस ब्लड इज एक्सर्टिंग सम काइंड ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। ये यहां से भी एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, ये यहां से भी एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर। तो ये प्रेशर, वो प्रेशर जो ब्लड एक्सर्ट कर रहा है ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द ब्लड प्रेशर। ओके, चलिए अब ये ब्लड प्रेशर जो है, इट्स मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, it's measured by an instrument called, that instrument is what we call as sphygmomanometer. चलिए, sphygmomanometer is the instrument which we use to measure the blood pressure of a person. ठीक है, अब this sphygmomanometer was invented by a scientist called Riva-Rocchi. So this instrument was invented by Riva-Rocchi. ठीक है, अब चलिए जो एक ब्लड प्रेशर जो होता है, जो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जो एक नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है, दैट इज एक्चुअली 120/80 mmHg, मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। अगर हम एक पर्सन का, एक नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर देखते हैं तो उसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 120/80 mmHg, लेकिन ये किससे हम मेजर करते हैं? स्फिगोमोमेनोमीटर से। ठीक है, अब इसमें जो ये 120 mmHg जो प्रेशर होता है, दिस इज कॉल्ड एज द सिस्टोलिक प्रेशर। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द सिस्टोलिक प्रेशर। और जो 80 mmHg होता है, जो हम नीचे लिखते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक pressure. तो 120 mmHg is the systolic pressure while as 80 mmHg is the diastolic pressure. अब systolic pressure क्या होता है? Systolic pressure हमें पता है, systole का मतलब है contraction, diastole का मतलब है relaxation. अब systolic pressure वो pressure है जो blood exert करता है on the walls of blood vessels when the heart contracts, क्योंकि systole का मतलब ही है contraction। तो heart के contraction के time blood vessels के walls पर जो blood का pressure exert होता है, that's called as the systolic pressure। और जब हार्ट रिलैक्स करता है, रिलैक्स कंडीशन में जो ब्लड का प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द डायस्टोलिक प्रेशर। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। और ये कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है, अब चलिए अगर हम लिखे सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, यानी कि अगर हम सिस्टोलिक प्रेशर से माइनस करें डायस्टोलिक प्रेशर, दैट मींस 120 - 80, वो कितना आएगा? वो आएगा 40 mmHg। ठीक है ना, और जो ये 40 mmHg होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द पल्स प्रेशर। ठीक है, अब पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर फ्रॉम द सिस्टोलिक प्रेशर। दैट मींस 120 - 80, दैट कम्स आउट टू 40 mmHg। ठीक है ना, इसी तरीके से इसी के रिलेटेड है और एक टर्म जिसको हम बोलते हैं एवरेज ब्लड प्रेशर। एवरेज ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर प्लस डायस्टोलिक प्रेशर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हमें पता है कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, दैट इज 120 mmHg प्लस डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, दैट इज 80 mmHg विच इज डिवाइडेड बाय 2, और ये आता है हमें 200/2 एंड विच इज इक्वल टू 100 mmHg। ठीक है,
तो अब हमारे पास जो एवरेज ब्लड प्रेशर होता है, एवरेज ब्लड प्रेशर हमें किसके बराबर है, सिस्टोलिक प्रेशर प्लस डायस्टोलिक प्रेशर डिवाइड बाय 2. सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mmHg, डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mmHg डिवाइड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 100 mmHg इज द एवरेज ब्लड प्रेशर. ठीक है ना. अब इसी ब्लड प्रेशर के रिलेटेड है और एक टर्म हम आपने एनालाइज किया होगा, जब भी हम कभी दौड़ते हैं, जब भी हम कभी एक्सरसाइज करते हैं, खेलते कूदते हैं, तो उस टाइम जो होता है हमारी जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है. ठीक है ना. तो हम यहां पे लिखेंगे जो ब्लड प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट, that is directly proportional to heart rate, and this law is what we call as Frank-Starling law. क्या बोलते हैं, Frank-Starling law, and this law operates during the exercises. जब भी हम कभी कभार एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हमारी जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और जितनी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी उतना ही ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है. सो दिस इज व्हाट फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ सेज, दैट ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट. ठीक है. हाँ, इसी तरीके से और एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं मेयर्स लॉ. मेयर्स लॉ, ये मेयर्स लॉ क्या कहता है, मेयर्स लॉ ऑपरेट होता है ड्यूरिंग द एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस, अभी हम जानेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है. और मेयर्स लॉ हमें क्या कहता है, मेयर्स लॉ कहता है कि ब्लड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट. ठीक है ना. मेयर्स लॉ कब अप्लाई होता है, इट ऑपरेट्स ड्यूरिंग द एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होगा, कभी कभार क्या होता है, जो ये ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल्स के जो वॉल्स होते हैं, इन वॉल्स पे फैट डिपॉजिट होता है, ऐसे फैट डिपॉजिट होता है, और फैट डिपॉजिट होने की वजह से क्या होता है, जो बीच में ल्यूमिन होता है, ये ल्यूमिन जो होता है ये ल्यूमिन नैरो हो जाता है. ठीक है ना. और इस ल्यूमिन की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और अगर इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो हार्ट रेट कम हो जाती है, बिकॉज ब्लड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट. ठीक है. अब अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो हार्ट रेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. This is what Mayer's law says, and it operates during the atherosclerosis. Okay? हाँ. So this was all about the blood pressure. अब कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार यही ब्लड प्रेशर जो है हमारी बॉडी में ये नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. तो ये हमारी बॉडी में नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन. क्या बोलते हैं, hypertension. So what is hypertension? It is the average increase or rise in the blood pressure of a person. ठीक है. तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, दैट इज 120/80 mmHg. अगर कभी कभार क्या होता है कि इस रेंज से जो ब्लड प्रेशर पर्सन का होता है वो राइज हो जाता है, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर कभी कभार हो जाता है 130, 140, 150, या इसी तरीके से ये डायस्टोलिक प्रेशर कभी कभार हो जाता है 90, 100, 110. तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन मींस एवरेज इंक्रीज और राइज इन द ब्लड प्रेशर ऑफ द पर्सन. जब एवरेज में एक ब्लड प्रेशर, एक इंसान का ब्लड प्रेशर राइज हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन. ठीक है. अब हाइपरटेंशन से क्या होता है, हाइपरटेंशन से क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया बॉडी में, सो इट पुट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ हार्ट. It puts pressure on the walls of heart. तो जब हार्ट के वॉल्स पे प्रेशर पड़ जाता है, जो ही हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, तो इसकी वजह से हार्ट पे असर पड़ता है, और हार्ट पे जब असर पड़ता है इसके जो वॉल्स हो जाते हैं, जो वॉल्स ऑफ द हार्ट होते हैं, वॉल्स बिकम थिक एंड हार्ट गेट्स एनलार्ज्ड. सो द वॉल्स ऑफ द हार्ट बिकम थिक एंड द हार्ट गेट्स एनलार्ज्ड. ठीक है ना.
और जो ही ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है तो हार्ट को जो हार्ट पे ज्यादा असर पड़ता है, हार्ट पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब हार्ट को क्या करना पड़ता है, इसको ज्यादा एनर्जी यूज करनी होती है इन ऑर्डर टू पंप द ब्लड आउट ऑफ इट, ठीक है ना। तो जो ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो हार्ट पे ज्यादा असर पड़ता है, हार्ट को ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू पंप आउट द ब्लड। और हाइपरटेंशन की वजह से इट कैन अफेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसकी वजह से रेनल फेलियर भी हो सकता है, ये किडनीज पर भी असर डालता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसकी वजह से लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, यानी कि रोशनी आंखों की चली जा सकती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसकी वजह से ब्रेन हेमरेज भी होता है, ब्रेन हेमरेज। आपने देखा होगा कि अक्सर आजकल के ये हाइपरटेंशन के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि फलां पर्सन को, फलां शख्स को हाइपरटेंशन हो गया और उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज का मतलब क्या हो गया, जो हमारी ब्रेन की वेसल्स होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, ठीक है ना। और जब हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, और रप्चर हो गई, वहाँ से जो ब्लड निकलता है वो क्लॉट हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी का एक साइड पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हमारी ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट जो है इफेक्ट हुआ है, उसी हिसाब से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पैरालाइज होते हैं। या कभी कभार अगर रेनल आर्टरी में कभी कभार ये प्रेशर बढ़ गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, उस कंडीशन में भी रेनल फेलियर हो जाता है। या अगर आंख के रेटिना में ब्लड सप्लाई नहीं आ रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है, हाइपरटेंशन में तो आपको पता है कि ब्लड वेसल का जो ल्यूमिन होता है वो नैरो होता है, और नैरो होने की वजह से ब्लड का प्रेशर राइज हो जाता है, और जो ही ब्लड का प्रेशर राइज हो जाता है, सो हमारी आंखों को या किसी भी बॉडी पार्ट को जो है ऑक्सीजन कम मिलता है, न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं, ब्लड सप्लाई कम मिलती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो ऑर्गन फेल हो जाता है, ठीक है ना। अब हाइपरटेंशन के काजेस क्या है, हाइपरटेंशन के बहुत सारे काजेस हैं, लाइक टोबैको स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर काजेस ऑफ द हाइपरटेंशन। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल टेंशंस, दैट इज आल्सो अ काज ऑफ द हाइपरटेंशन। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर बॉडी में सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर बॉडी में सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, इस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर राइज होता है। क्योंकि जो सोडियम होता है इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ये क्या होता है, इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपी का मतलब क्या है, हाइग्रोस्कोपी का मतलब हो गया ये वाटर अट्रैक्टिंग होता है। तो जितना ज्यादा सोडियम बॉडी में होगा उतना ज्यादा वाटर अट्रैक्ट होगा, तो उतना ज्यादा हमारी ब्लड वेसल्स में जो वॉल्यूम होता है ब्लड का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास ये ब्लड वेसल है, ठीक है ना, तो इसमें अगर इसमें ब्लड कम चल रहा है तो प्रेशर भी कम होगा। जितना ज्यादा ब्लड इसमें होगा उतना ज्यादा ब्लड का प्रेशर होगा, ठीक है ना। और चूंकि ब्लड में ज्यादा कंसंट्रेशन में वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, तो अब अगर ब्लड में ज्यादा वाटर होगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब अगर इसका वॉल्यूम बढ़ गया तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है। अब जितना ज्यादा सोडियम बॉडी में होगा उतना ज्यादा सोडियम हाइग्रोस्कोपिक होता है, उतना ज्यादा वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, उतना ज्यादा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है और उतना ही ज्यादा ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपरटेंशन एंड द ब्लड प्रेशर। अब इसके अलावा भी हाइपरटेंशन के और ज्यादा केस और ज्यादा ये काजेस हैं, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।